वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स ग्लोरी। तो इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड साथ में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट पार्ट में यानी पार्ट 1 में जो हमने सीखा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गाइस चलो अब आ जाते हैं अपना रिवीजन पार्ट पे, यानी हम कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक बार रिवीजन। साइन के लिए हमने क्या सीखा था? ओ यानी ओ अपॉन एच, यानी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के लिए सीखा था हमने आ यानी ए अपॉन एच, यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टैन के लिए सीखा था हमने ओआ, ओ अपॉन ए, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसी तरह से हमने कॉसेक, सेक एंड कॉट का भी सीखा था। तो लेट्स सी। तो कॉसेक, सेक एंड कॉट जो है वो साइन, कॉस एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक का क्या होगा? हो यानी एच अपॉन ओ। सेक का क्या होगा? हा यानी एच अपॉन ए। कॉट का क्या होगा? आओ यानी ए अपॉन ओ। ये तीनों भी क्या है? साइन, कॉस, टैन के रेसिप्रोकल है। हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। लेट्स स्टार्ट इट गाइस। फिर आ जाता है अपने नया टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो देखते हैं हमको किन किन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए एंड 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखते हैं पहले 45 डिग्री के लिए। मैंने 45 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जो है बी पे राइट एंगल, एंड एंगल ए एंड एंगल सी जो है ये 45 डिग्री के। ओके, तो मैं ये बोल सकती हूँ जो मेरा एंगल ए है ये इक्वल टू एंगल सी है कितना? 45 डिग्री। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारी जो ये साइड है ए बी एंड बी सी ये इक्वल है, मतलब ये वाली ए बी एंड बी सी हमारी इक्वल है। ये हमको देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि एंगल सेम है। तो हम एक अजम्पशन लगा लेते हैं कि जो ए बी एंड बी सी है ये हम ए ले लेते हैं। इनका हमें लेंथ नहीं पता तो हम ले लेते हैं ए। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए ए सी कितना है ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, यानी ए सी इज इक्वल टू, ये मैंने ए ले लिया है ये दोनों भी साइड। ओके, तो ए सी इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी क्या? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये कितना? 2a स्क्वायर एंड फाइनली मेरा ए सी आ जाएगा। अगर मैं रूट हटा दूँ तो a रूट 2। ओके, तो मेरा ए सी आ गया a रूट 2, यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a रूट 2। तो अब मुझे अभी लेंथ नहीं चाहिए, ए मुझे मिल गया यहाँ दोनों भी साइड, एंड ये हो गया ए रूट 2। ओके, तो मुझे अगर साइन ए का आंसर चाहिए, मतलब एंगल ए से मैं निकालूंगी साइन का फॉर्मूला क्या था? ओ, यानी ओ अपॉन एच। अगर साइन ए से देखूँ तो साइन ए का अपोजिट साइड होगा ये ए, एंड हाइपोटेनियस है ये, तो ये आ जाएगा ए रूट 2। तो यहाँ का ए कट, तो ये आ गया 1/√2। साइन मिल गया मुझे 45 डिग्री के लिए। अभी कॉस का निकालते हैं। कॉस कैसे आएगा? कॉस का फॉर्मूला क्या था?
ए अपॉन एच, तो एंगल ए से ये वाली साइड है एडजेसेंट, यानी ये आ जाएगी मेरी ए यहाँ पे, एंड हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। कॉस एंड साइन सेम आ गया, तो अभी निकालते हैं टैन ए के लिए। टैन का क्या था, ओ यानी ओ अपॉन ए, सो अपोजिट, एंगल ए से अपोजिट है ए, एंड एंगल ए का एडजेसेंट है ए, तो ये कट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। तो मुझे साइन कॉस एंड टैन मिल गया है, तीनों का भी, मीन्स तीनों भी मिल गया है। तो अब मुझे क्या करना है, कोसेक, सेक एंड कॉट निकालना है। इजी है क्योंकि मुझे इनका बस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कोसेक के लिए हम किसका रेसिप्रोकल लेते हैं, साइन का। साइन क्या है, 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2। सेक के लिए हम लेते हैं कॉस का रेसिप्रोकल जो है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा √2। एंड कॉट के लिए लेते हैं हम टैन का रेसिप्रोकल जो है 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी आ जाएगा 1। तो देखा कितना इजीली हमने 45 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट निकाल लिया है। तो अब हम करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के साइन कॉस टैन कॉसेक एंड सेक। सो आप एक बार ये नोट डाउन करो एंड लेट्स मूव ऑन टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मज़ा आया गाइस 45 डिग्री के लिए करके। तो अब आते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे। आई होप आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एंगल 60 डिग्रीज का होता है। सो अब आप देखो एक बार, मैंने इस ट्रायंगल में जो अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसमें एक लाइन बनाई है जिससे कि ये ट्रायंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, ये हो रहा है ABD ट्रायंगल एंड ये हो रहा है ए वाली साइड ADC। ओके, अगर मैं इक्वली इसे कट करूँ तो मेरा जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला आ गया मेरा एंगल 30 डिग्री, एंड ये जो मेरा BC था अगर मैं इसको कट कर दूँ तो ये वाली साइड एंड ये वाली साइड दोनों भी इक्वल हो जाएगी। सो अब देखते हैं, अब यानी मेरा एंगल A, एंगल B एंड एंगल C थे 60 डिग्री, यानी ये तीनों इक्वल थे। मतलब कि अगर मैं इनको कट कर दूँ तो ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक होगा ABD ट्रायंगल एंड एक होगा ADC ट्रायंगल। तो यानी ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल ACD हो जाएगा। एंड मैंने ये भी यहाँ पे बोला कि मैं ये BC वाली जो लाइन है इसको मैं कट करूँगी और ये D आ जाएगा, तो ये दोनों भी साइड इक्वल होगी, यानी कि BD इज इक्वल टू DC रहेगी, इक्वली कट करूँगी तो फाइनली एंगल BAD यानी BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये जो 60 डिग्री था अगर मैं इक्वली कट करूँगी तो दोनों भी साइड क्या बचेंगे, 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी क्या हुए, सेम। तो इससे अपना CPCT प्रूव होता है एंड हमारा जो ट्रायंगल ABC था वो हो जाएगा फिर अभी राइट एंगल ट्रायंगल एट D। और हमने क्या बोला, एंगल BAD जो है वो अपना है 30 डिग्री, ये वाला BAD 30 डिग्री है, एंड एंगल
ए बी डी जो है, यानी ए बी डी, ये अपना होगा 60 डिग्री। और हम क्या सीखने वाले थे, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन उनका रेशियोज। तो अब कैसे बनाएंगे, देखो अज्यूम करो ये जो साइड्स है ए बी, बी सी एंड ए सी, इन सबको अज्यूम करो कि ये है 2a, ठीक है, तीनों भी साइड्स है 2a, किया अज्यूम। अभी अज्यूम करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू 2a, बस ए बी के लिए लिखती हूँ। अगर मैं बी सी को कट कर रही हूँ तो मेरा बी डी कितना होगा, मेरा बी सी है 2a, तो बी डी कितना होगा, बस a। कैसे आया, मैंने बी सी को किया हाफ, यानी 2a को किया मैंने आधा, तो ये हो गया a, ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मतलब ये एक ट्रायंगल मिला है, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। मुझे ये वाली साइड मिल गई है 2a एंड ये वाली साइड मिल गई है a, मुझे ये वाली साइड चाहिए ये। तो ये कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं हमारा ए डी कितना आता है, तो ए डी इज इक्वल टू रूट, कैसे आएगा, हमारा नॉर्मली हाइपोटेनियस निकालना हो तो कैसे आता है, ये वाली साइड्स के स्क्वायर एंड ये वाली साइड के स्क्वायर को प्लस करके फिर रूट निकाल के हमारा हाइपोटेनियस आता है। तो इस केस में हमारे पास हाइपोटेनियस है एंड ये वाली साइड है, बट हमारे पास ये वाली साइड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए डी स्क्वायर, यानी ये वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, यानी ए बी स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस में से अगर हम ये वाली साइड माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगी माइनस बी डी स्क्वायर। तो अपना ए बी कितना है 2a, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे 2a का स्क्वायर, माइनस हमारा बी डी कितना है a, तो a का स्क्वायर आ गया। तो अभी इसको ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 3a स्क्वायर, एंड ये स्क्वायर में है तो ए डी चाहिए हमको बस। तो ए डी कैसे आएगा, a रूट 3, a रूट 3, मतलब हमको ये वाली साइड मिल गई a रूट 3, तीनों भी साइड हमको मिल गई है। अब आप देख रहे होंगे कि हमको तीनों भी साइड मिल गए हैं, ए बी मिल गया है 2a, बी डी मिल गया है a एंड ए डी मिल गया है a रूट 3, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन में बोला है साइन 30 डिग्री, तो हम इस डिग्री से साइन या कॉस या टैन निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है साइन 60 डिग्री, तो हम इस एंगल से, क्योंकि ये एंगल 60 है, तो इस एंगल से हम साइन कॉस या टैन निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम 30 डिग्री से साइन कॉस एंड टैन निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे 60 डिग्री से, ओके। तो मैं निकाल रही हूँ ये 30 डिग्री के लिए। साइन का फॉर्मूला क्या है, ओ अपॉन एच, यानी मैं एंगल ए से देखूंगी, जो 30 डिग्री वाला है उससे देखूंगी मैं, ओ अपॉन एच साइन का फॉर्मूला है। तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये आ जाएगा ए, एंड एच बोला है तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 2a, यानी a अपॉन 2a, तो a एंड a को कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2,
अगर मुझे बोला है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला था आ, तो फिर तो अब हम कॉस के लिए a अपॉन एच है, यानी एंगल ए का एडजेसेंट साइड है ये, एंड हाइपोटेनियस तो यही आ जाएगा, तो a√3 अपॉन 2a, a√3/2a, तो इसमें से a एंड a कट, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है। अब tan के लिए मेरा फॉर्मूला था OA, यानी एंगल ए से अपोजिट ये आ जाएगा, एंड एंगल ए से एडजेसेंट साइड ये आ जाएगा, यानी a अपॉन a√3, तो a कर, तो ये आ जाएगा 1/√3। इजी। तो अभी क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए एंड कॉट चाहिए, जो है इन तीनों का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक क्या बन जाएगा 2, सेक क्या हो जाएगा 2/√3 एंड कॉट क्या हो जाएगा √3। वेरी इजी फॉर 30 डिग्री। अब आता है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री के लिए मैं पहले निकालूंगी साइन। साइन का फॉर्मूला क्या है O। अभी आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, आई होप सो। तो साइन का है O अपॉन H। तो अब इस वाले ट्रायंगल में हम अगर 30 डिग्री दिया है तो हम एंगल A से देखेंगे ना, क्योंकि वो 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारा पूरा ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, एंड ये है 60 डिग्री का। तो इस वाले एंगल से हम हर बार साइन या कॉस टैन जो भी है वो निकालेंगे। तो जैसे कि अभी हमें बोला है साइन फॉर 60 डिग्री, तो हम एंगल बी से देखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला है O अपॉन H, यानी इसका अपोजिट एंड हाइपोटेनियस। तो अपोजिट है a/√3 एंड हाइपोटेनियस है 2a। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a/√3 एंड 2a। तो a एंड a कट, तो ये आ जाएगा √3/2। सो अब कॉस का क्या है फॉर्मूला a अपॉन H। तो अब देखते हैं, ये ट्रायंगल है, एंगल बी से देखेंगे क्योंकि ये 60 डिग्री का है, तो इसका एडजेसेंट साइड हुई ये एंड हाइपोटेनियस है ये। तो a अपॉन 2a, तो a एंड a कट, तो ये आ जाएगा 1/2। एंड tan निकालेंगे। tan का क्या फॉर्मूला है OA। tan का OA है, तो एंगल बी से देखेंगे अपोजिट ये वाली साइड है एंड एडजेसेंट ये वाली साइड है। तो a/√3 अपॉन a, तो ये कट, तो अपना आ जाएगा √3। तो हम इजीली कॉसेक, सेक एंड कॉट का निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। रेसिप्रोकल होगा बस, इन तीनों का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2/√3। सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल 2 एंड कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। वेरी इजी फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के लिए हमको साइन, कॉस, टैन पूछा तो कैसे करेंगे इजीली। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक साइड लेती हूँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड यहाँ पे लेती हूँ मैं 45 डिग्री। अब एक चीज़, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए √3a याद रखना, ठीक है, एंड 45 डिग्री के लिए √2a याद रखना। अब मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ।
आपको अगर याद नहीं आए एग्ज़ाम में तो आप भी ये साइड में कर सकते हो। मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, इक्विलेटरल है, जो कि 60 डिग्रीज़ का होता है हर एक एंगल, ठीक है। मैं पहले 30 एंड 60 के लिए बताती हूँ कैसे याद रखना पड़ेगा। तो मैं इसको कट करती हूँ, कट करूँगी तो ये 60 डिग्री है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वल कर रही हूँ मैं ट्रायंगल को अगर तो फिर ये मेरा है ए, ये है बी, ये सी एंड ये आ गया डी। तो अब मैंने क्या बोला था, ये जो साइड्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, याद रखना ये सारे हैं 2A एंड 2A। अगर मैं इस वाली साइड को कट कर रही हूँ तो ये बच गया बस A एंड ये हो गया A। दोनों को डिवाइड किया ना मैंने, 2A को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये A एंड ये दोनों भी साइड आ गए। तो अब ये साइड मिसिंग है, तो ये साइड में मैं लूँगी √3A, ठीक है। ये साइड में लूँगी √3A। तीनों भी साइड समझ में आए, यानी कि आपको बहुत पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल CB एंड ये सब, फिर आपको जाके √3 मिलेगा, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली ऐसे याद रखो। तो इससे निकालो आप साइन। अगर मैं चाहती हूँ मुझे साइन 30 डिग्री का मिले, तो साइन के लिए फॉर्मूला है O, यानी O/H। तो 30 डिग्री से अपोजिट साइड है ये A एंड हाइपोटेनियस है ये वाली साइड 2A, तो ये A एंड A कट, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर मैं साइन 60 डिग्री का चाहती हूँ तो इसके लिए भी फॉर्मूला है साइन के लिए O/H। 60 डिग्री यानी ये वाली साइड होगी, ये वाला एंगल होगा, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड है ये, तो अपोजिट में आएगा √3A अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहेगा 2A, तो A कट, और मेरा साइन 60 डिग्री के लिए आ जाएगा √3/2। ऐसे ही आप कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट भी निकाल सकते हो। तो 30 एंड 60 डिग्री के लिए पता चला कि कैसे याद रखें। तो अब आ जाते हैं 45 डिग्री के लिए। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये दोनों साइड है 45 डिग्रीज़ की, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C एंड ये है दोनों भी 45 डिग्रीज़ की। तो अब इस केस में आप इन दोनों साइड को A अज्यूम करो, इक्वल साइड अज्यूम करो, क्योंकि 45 डिग्री है दोनों भी, तो दोनों ये वाली साइड इक्वली होंगी, तो A अज्यूम करो। अब मिसिंग कौन सी साइड है, ये वाली, तो मिसिंग साइड को ले लो √2A। अब निकालो साइन किसी भी एंगल से, मैं एंगल A से निकाल दूँ। साइन का फॉर्मूला O/H इज इक्वल टू एंगल A से अपोजिट साइड ये हुई A एंड हाइपोटेनियस ये वाला √2A, तो A कट 1/√2। ईजी। तो आप ऐसे बना सकते हो रफ वर्क आपकी आंसर शीट में, अगर आपको याद ना आए तो। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलो गाइस, आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। इन ट्रायंगल ABC, ये हमको ट्रायंगल दिया है ABC जो राइट एंगल है एट B, एंड हमारा जो AB दिया है वो है 5 सेंटीमीटर। ये जो एंगल है इन्होंने बोला है ये है 30 डिग्री का एंगल C। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ BC एंड AC। ये दोनों भी साइड्स हमको फाइंड करनी है। तो मैंने जैसे आपको बोला था, अगर आपको 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए याद नहीं आ रहा कि आप कैसे रेशियोज निकालोगे, तो इसके लिए हम साइड में एक ट्रायंगल बना लेंगे। मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने कट किया, तो ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है। मैंने क्या बोला था आपको, ये वाली साइड एंड ये वाली 2A अज्यूम करना है, यानी
2a 2a एंड 2a। अगर मैं इस वाली साइड को कट कर रही हूँ इक्वली, यानी मैं 2a को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो बचा a, तो ये वाली साइड बस आ जाएगी a एंड ये वाली a। अब मिसिंग साइड कौन सी है? इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, ये वाला ट्रायंगल। हमको ये वाली साइड मिल गई a, ये वाली मिल गई 2a। मिसिंग साइड कौन सी है? ये वाली। एंड मैंने क्या बोला था आपको कि 30 एंड 60 डिग्री के लिए आप याद रखना √3a को। तो जो मिसिंग साइड है वो हो जाएगी अपनी √3a। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है लेंथ BC एंड AC। तो कैसे करेंगे? अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये वाली साइड हम थोड़ी देर के लिए साइड में ही रखते हैं। हम निकालते हैं ये वाली साइड, BC को निकालते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सा रेशियो है? जैसे कि मैं एंगल C से देखूंगी तो ये मेरी एडजेसेंट साइड हो जाएगी एंड ये अपोजिट साइड। तो साइन कॉस टैन में से कौन सी ऐसी रेशियो है जिसमें एडजेसेंट एंड अपोजिट आता है? मेरे हिसाब से साइन कॉस टैन में से टैन में हम फॉर्मूला लगाते हैं OA, यानी O/A। तो मैं इस केस में ले लूँगी टैन 30 डिग्री, जो कि है OA। इस केस के हिसाब से मेरा OA बनता है, अपोजिट है 5 सेंटीमीटर एंड एडजेसेंट हमको नहीं पता तो हम बस यहाँ पे BC लिख देते हैं। और टैन 30 डिग्री के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 30 डिग्री से टैन 30 डिग्री से मुझे अगर चाहिए OA, तो मेरा क्या निकलेगा यहाँ पे फॉर्मूला टैन 30 डिग्री का। टैन 30 डिग्री का अपोजिट साइड है ये, यानी A, एंड एडजेसेंट साइड है ये वाला, यानी √3a। तो A एंड A कट हो जाएगा एंड 1/√3 आ जाएगा फिर। तो मेरा टैन 30 डिग्री क्या हुआ? 1/√3। तो उसी तरह से टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन BC इज इक्वल टू 1/√3। अब मैं क्या करूँगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √3 मीन्स ये हो जाएगा 5√3 इज इक्वल टू ये BC यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको BC मिल गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5√3। दो साइड्स मिल गई है, हमको चाहिए हाइपोटेनियस वाली साइड। हाइपोटेनियस वाली साइड चाहिए, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड को ऐड करूँगी, इनके स्क्वायर को मैं ऐड करूँगी, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ऐड करके देखते हैं। BC कितना है अपना 5√3, इनका स्क्वायर लेंगे एंड AB कितना है अपना 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 25 × 3 करो प्लस 25 करो, 25 3 × 75 प्लस 25, तो ये आ जाता है 100। अब ये स्क्वायर में है तो मुझे चाहिए बस AC, तो मैं इसको करूँगी 100 को रूट। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो मेरा फाइनली AC आ गया है 10 सेंटीमीटर। देखा कितना इजी था। तो अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलो फिर आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो इवैल्यूएशन पे है।
हमको ये वाला पूरा सॉल्व करना है, कितना बड़ा है ना, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अभी ये देख के तो मतलब आपका सिर घूम गया होगा, तो हम इसके लिए पहले तो बना लेते हैं ट्रायंगल। ये रफ वर्क है, ये साइड में बनाओ, पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बीच में बना रही हूँ। ये तो सबको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रायंगल ABC। अभी इस ट्रायंगल को मैं कट कर दूँ तो ये हो जाएगी मेरी साइड, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ओके। एंड ये मैं इसको नाम देती हूँ D। तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ। ट्रायंगल जिसमें ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री एंड ये है मेरा 30 डिग्री। एंड ये जो मेरा ट्रायंगल बना है ये है AB एंड D, ओके। तो अब मैंने क्या बोला था, 30 एंड 60 डिग्री में हमको क्या क्या याद रखना है, √3a याद रखना है। हमारे ये जो साइड्स है इस ट्रायंगल के, इनका 2a अज्यूम करना है, हर एक साइड की लेंथ 2a करके अज्यूम करनी है। तो मेरी ये साइड हो गई 2a। अगर मैं इस साइड को इक्वली डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा a, तो ये आ जाएगा a। मिसिंग साइड है ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3a। समझा क्या? तो अब इस ट्रायंगल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, साइन 60 कॉस 30 ये सब निकालेंगे। तो पहले साइन 60 निकालो, यानी 60 डिग्री से। साइन का फॉर्मूला O/H। तो साइन 60 से अपोजिट साइड है ये वाली, यानी √3a हाइपोटेनियस है ये वाला 2a, तो a एंड a कट, तो मेरे पास आ गया √3/2। साइन आ गया साइन 60 डिग्री। अभी चाहिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो मैं 30 डिग्री से देखूंगी एंड कॉस का फॉर्मूला है A/H। तो 30 डिग्री से एडजेसेंट साइड है ये वाली √3a एंड हाइपोटेनियस सेम रहेगा 2a, तो a कट एंड √3/2। अब क्या चाहिए, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला है O/H। तो साइन 30 से अगर हम देखें, साइन 30 से अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये वाली, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, यानी A/2a, a कट 1/2 कॉस। अब हमको क्या चाहिए, कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस का फॉर्मूला है A/H। अगर मैं 60 डिग्री से देखूँ तो 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड है ये वाली a एंड हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 2a, तो a कट, तो ये आ जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब जो हमारी वैल्यूज़ निकली है इन वैल्यूज़ को इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आया था हमारा ये √3/2 मल्टीप्लाई का साइन बीच में, फिर आएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री है √3/2 प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन मैंने डाला। एंड फिर बाद में चाहिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री है 1/2। फिर कॉस 60 डिग्री चाहिए, कॉस 60 डिग्री है 1/2। इनको ऐसे ब्रैकेट बना लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, √3 × √3 3/3 एंड 2 × 2 4, तो 3/4 आ जाएगा, प्लस 1 × 1 1 आ जाएगा,
एंड 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो अब ये तो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 3 + 1 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 4। तो ये कट होके आपका आंसर आ जाएगा 1। तो चेक द आंसर, आपका आंसर कितना है, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो हमने इवेल्युएट किया इसको, तो हमारा आंसर क्या आया, 1। वेरी इजी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं चाहूँगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी के प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करो एंड चेक करो आंसर। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो फिर आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका हम करेंगे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब पहले तो हमारा फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमको नहीं आता, मतलब हमको फार्मूलाज याद नहीं है 30 डिग्री 45 एंड 60 डिग्री के लिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे साइड में। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। अब मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये है मेरा 90 डिग्री, ये 60 एंड ये 30, ये 30 ये 60। ये है मेरा ट्रायंगल ABD। इसमें मेरा ये है A, इसमें है 2A एंड इसमें है √3A। आप भी ऐसे इसी तरह से इतनी अच्छे से याद कर लो तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो अब मुझे क्या चाहिए, tan 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या है, O अपॉन A। तो tan 30 से यानी 30 डिग्री का अपोजिट साइड होगा ये वाली, यानी A अपॉन एंड एडजेसेंट साइड होगी ये वाली √3A। A एंड A कट, तो आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो tan 30 डिग्री आया मेरा 1/√3। तो अब मैं इस 1/√3 को 30 डिग्री के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, यानी 2 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + हम इसको स्क्वायर करेंगे अभी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो अब इनको यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 + 1 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 एंड ये ऊपर का सेम रहेगा 2/√3। तो अब ये था अपना 2/√3, इसके नीचे आया था अपना 3 + 1 यानी 4/3। तो इसको हम इस साइड लेंगे, 2/√3 इंटू 3/4, कुछ ऐसे आ जाएगा अपना आंसर, मीन्स अपना सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिखेगा। तो अभी कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड √3 ज़ा 3। तो क्या आया फाइनली, √3/2। अभी अपने इस ट्रायंगल में √3 है ये वाली साइड एंड 2 है ये वाली साइड। तो हम ये वाले जो ऑप्शन दिए हमको, ऑप्शन वाला मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो ऐसा क्वेश्चन है। तो हमको 4 ऑप्शन दिए, तो हम चारों ऑप्शन से लगाते हैं। साइन 60 डिग्री से अगर मैं साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला देखूँ, साइन का फॉर्मूला क्या है, O/H। तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड है ये,
यानी √3a एंड हाइपोटीनियस है ये 2a ए कट, तो मेरा आंसर आ गया √3/2। तो साइन 60 डिग्री का आंसर है √3/2 एंड मेरा ये आंसर आया √3/2। तो दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, मतलब मेरा इसका आंसर होगा साइन 60 डिग्री। देखा कितना इजी था। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई करो। मन ना भरे तो सैम्पल पेपर भी है, वो भी ट्राई करो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स में लगता है बस प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस अलॉट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन, शेयर, लाइक, कमेंट